और खासकर क्या इसमें मोदी जी फंस गए, बीजेपी फंस गई इस फैसले के साथ, या विपक्ष फंस गया है? अभी तक विपक्ष की स्ट्रेटेजी कुछ और थी। विपक्ष को यह लग रहा था, चाहे पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब और उत्तर प्रदेश ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है किसान आंदोलन में। तो अब क्या विपक्ष यहां फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? क्या किसान जो हैं वो अगर वोट करने की बात या समर्थन देने की बात आए तो क्या बीजेपी को अब पूर्ण रूपेण समर्थन किसानों की तरफ से मिलते हुए दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं, इसलिए इन बातों पे अब चर्चा भी शुरू करना जरूरी है। इसलिए यह सवाल आपके सामने, चुनाव सामने है, बिल्कुल 1.5-2 महीने में चुनाव है, और इस चुनाव से पहले ये एक बड़ा निर्णय, ये मान भी रहे थे लोग कि हो सकता है कि कृषि कानून वापस करके बिल्कुल एक छक्का मारने की कोशिश करें मोदी जी, और यहां वही दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या मोदी जी फंस गए इस निर्णय से, या विपक्ष फंस गया है, या विपक्ष जो है उसको अपनी स्ट्रेटेजी अलग बनानी होगी, या मोदी जी सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए? दो तीन बातें बड़े बुलेट पॉइंट्स में रखना चाहूंगा और फिर एक्सपैंड करता हूं। पहली चीज तो विपक्ष फंस गया या भाजपा सरकार फंस गई, ये तो साफ है। और साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें फंस गई, उनके मंत्री संतरी, उनके जितने भी लोग हैं वो फंस गए, क्योंकि पिछले 1 साल से ये बिल वापस नहीं होगा, ये बिल वापस नहीं होगा, ये बिल वापस नहीं होगा। और उसके जो कारण दर्शाए गए थे इन बड़े बड़े लोगों ने, वो आज बेअकारण वापस हो गया, ये कम से कम घोषणा हो गई। तो ये झूठ बाहर निकल के आया। जो प्रेम कुमार साहब कह रहे थे, सही कह रहे थे कि जो विरोधाभास है कि आपने 1 साल से ये समझाना शुरू किया था कि ये देश के हित में है, किसानों के हित में है, और एकदम से आपने इसको वापस ले लिया और माफी मांगी। माफी वो मांगता है जिसको ये रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती करी, या फिर माफी वो मांगता है जो राजनीतिक तौर पे बस, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी करा था, माफ कर देना अगर मैंने कुछ किया हो तो, पता नहीं क्या टांग देना, मार देना, चौराहे पे बुला लेना, पता नहीं क्या क्या। ये बड़ी क्राफ्टेड भाषा वाला तरीका। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बहुत क्लियर बोलने वालों में से हूं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये ऐसा वाला सिस्टम है कि एक लीडर टॉप पे होता है, बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है पिछले 7 सालों में कुछ चीजें देखते हुए कि मोदी जी सुबह उठ के कहते हैं आज नोटबंदी कर दो, अब उनके अफसर और मंत्री भागते हैं ये कैसे किया जाए। फिर एक दिन खड़े होते आज जीएसटी लगा दो, जो हम खुद नहीं मानते थे। फिर मंत्री और संतरी और भागते हैं कि भाई आज कैसे लगाया जाए। ये डिक्टेटरशिप वाला इनके घर के अंदर का लगता है मुझे। ये एकदम से खड़े होते हैं और कहते हैं आज मुझे कबूतर को खाना खिलाना है, आज मुझे मोर को खिलाना है, आज जीएसटी बनानी है, आज डिमोनेटाइजेशन लगाना है, आज पाकिस्तान को ये कर देना है, आज चीन को लाल आंख दिखाते, नहीं पता नहीं क्या 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 करते हैं। और इनके मंत्री संतरी क्योंकि जानते हैं कि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन सलाम हुजूर कैसे मना किया जाए दौड़ते हैं, किसी तरीके से नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, इनसे अनाउंसमेंट हो जाती है, शाम तक में तो एएनआई की रिकॉर्डिंग आ जाती है, सारे मीडिया वाले दिखा देते हैं। तो उसके बाद वो विफल होता है। पिछले 7 वर्षों में उज्ज्वला योजना से लेकर के ये जितनी भी इनकी स्कीम्स हैं सारी फेल है, कोई माने ना माने, क्योंकि लोगों को एक सेक्शन ऑफ मीडिया देखने की आदत पड़ गई है जहां पे गलत को भी सही दिखाने की, साबित करने की कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि आंकड़े देखे जाएं, हकीकत यह है कि अगर इनका पूरा सार निकाला जाए तो हर मामले में ये फेल। अब बात आती है कि किसानों से इनका जो वापसी लेने की बात है, इसका राजनीतिक क्या असर पड़ेगा। देखिए उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में भरचक किसान है। जिस तरीके से 19 तारीख को भाषण में जो कुछ भी कहा गया और उसके बाद सामने आ रहा है कि लोग अभी भी कह रहे हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या मोदी जी कुछ समय के बाद फिर से इसको सुलझा करके, समझा करके, अभी तो वापस ले लेंगे, फिर से यही कानून लेकर के आएंगे। तो किसान जो धरती को चीर करके हमें अनाज पैदा करके हमें जीवन दे सकता है, वो इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि ऐसे किसी की बातों और बहकावे में आ जाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के 4.25 साल का जो गलत शासन है, जिसको मैं कुशासन कह सकता हूं, उसकी बदौलत वो जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं वो तो आंकड़े बताएंगे, लेकिन ये लोग जा रहे हैं। उत्तराखंड में पूरा आप देख लीजिए, पता नहीं 3-3 4-4 तो चीफ मिनिस्टर बदलने पड़ गए। पंजाब में कोई परिस्थिति दिख नहीं रही है कि ये 10 सीट क्या 5 सीट भी ला पाएंगे खुद के। अकाली दल आज भी इनसे नाराज बैठा हुआ है। तो ये
जो किसानों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार भारत सरकार ने किया, जो कि ये मान के चलिए कि 80% तो ना सही लेकिन 75% तो भारत की जनसंख्या किसान और किसानी से जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके, और पूरी 100% जनसंख्या उस किसान के उगाए अनाज को खाती है। इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि इन विरोधाभासी राजनीतिक माहौल को क्रिएट करने वाले श्री नरेंद्र मोदी की हर बात को मानेगी। और इसीलिए पिछले 5 वर्षों से अगर आप देखेंगे और ध्यान देंगे, कम से कम 4 वर्षों से हर राज्य में, 5 वर्षों से हर राज्य में, बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव हारती आई है। तोड़ मरोड़ के किसी तरीके से वो बना लेती है अपनी सरकार, वो बात और है एक आध जगह पे, लेकिन पूरी तरीके से हारती आई है। और अब बंगाल का रिजल्ट देखने के बाद, और इवन बिहार में चाहे उनकी सरकार है, लेकिन लार्जेस्ट जो पार्टी थी वो तो आरजेडी निकल करके आई थी आंकड़ों के हिसाब से। अब ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हाल होने वाला है, कुछ महीने पहले लिया हुआ निर्णय, जो इनके अंदर का निर्णय था कि मोदी जी और अमित शाह को उत्तर प्रदेश में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन अब योगी जी की खस्ता हालत देखते हुए, राजनीतिक खस्ता हालत देखते हुए अब इनको उतारना पड़ रहा है। लेकिन आज आप किसान का कानून वापस ले लीजिए, या आज आप कोई भी नया पैतरा खेल लीजिए। दो एग्जाम्पल दे करके मैं ये बात अपनी खत्म करूंगा कि बहुत ऊंची राजनीति और गगनचुंबी इमारत जब पुरानी हो जाती है तो जर्जर हो जाती है, उसे रीफिटिंग करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन शेल्फ लाइफ यानी कि एक अवधि होती है खाद्य पदार्थ वाली, उसी तरीके से राजनीति की भी। जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दलों के साथ हम हमेशा कहते हैं कि विपक्ष की हालत खराब है, याद रहे यही भारतीय जनता पार्टी बहुत वर्षों तक विपक्ष में खराब हालत में रही थी, और इस समय का पहिया है गोल घूम के आ रहा है। मोदी योगी सब जा रहे हैं। योगी सब जा रहे हैं। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी एक चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी में उन्होंने, वो चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम है, हालांकि उसके बाद उनके भाई वरुण गांधी ने भी एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये कहते हुए कि एमएसपी लागू कीजिए। आपने ये तीनों कानून रद्द करने की बात तो कह दी, लेकिन एमएसपी की बात आपने नहीं कही है। और लगातार वरुण गांधी डिमांड कर रहे हैं, कृषि कानून को लेकर के डिमांड करते रहे हैं, और आंखों का से दूर मतलब कांटा बने हुए नजर आ रहे हैं वरुण गांधी। और उसको हमने देख लिया कि जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई तो वरुण गांधी और उनकी माताजी मेनका गांधी दोनों उससे बाहर कर दिए गए। खैर, बात यहां प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि साहब आज आप लखनऊ में हैं, और अजय कुमार टेनी जो लखीमपुर खीरी मामले के कर्ता धर्ता बताए जा रहे हैं, जिनके एक भाषण के, भड़काऊ भाषण के बाद ये परिस्थितियां निर्मित हुई कि वहां 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 4 किसान थे। आप उस अजय कुमार टेनी के साथ आप मंच साझा मत कीजिए। कहने का मतलब कि आप अपने मंच पर उन्हें मत बिठाइए, मत बुलाइए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी की बात सुन पाए, माने? ये